नमस्कार दोस्तों, बिहार मगध न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जीत के बाद 10 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जो राज्य के विकास और जनता की भलाई से सीधे जुड़ी हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिलाओं, युवाओं और रोजगार के क्षेत्र में अहम फैसले शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ये घोषणाएं राज्य की छवि बदलेंगी और लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। हालांकि जनता और विपक्ष अब यह देखने को बेताब हैं कि ये घोषणाएं कितनी जल्दी लागू होंगी और उनका वास्तविक असर क्या होगा। राज्य भर में चर्चाएं और उम्मीदें तेज हो गई हैं। जीविका दीदियों के लिए एक और खुशखबरी, रोजगार के लिए ऋण वितरण शुरू। राज्य सरकार की ओर से भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भी स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए बतौर ऋण देने का वादा किया गया है। उससे पहले 10,000 रुपए सीधे खाते में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक 30 करोड़ रुपए तक का ऋण वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित है। आज के कार्यक्रम में 100 समूहों को 3 लाख रुपए प्रति समूह के हिसाब से ऋण उपलब्ध कराया गया। बिहार में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने एक बार फिर किसानों की कमर तोड़ दी है। कई जिलों में बाढ़ का पानी खेतों में घुस गया है और खेती की मेहनत, जो महीनों की आशा लेकर खड़ी थी, कुछ ही घंटों में बह गई। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार किसानों के लिए एक बड़े मुआवजे और राहत पैकेज की तैयारी में है। सरकार का दावा है कि फसल सहायता योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया। प्रारंभिक संकेतों के अनुसार जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है, उन्हें नुकसान का मूल्यांकन पूरा होते ही राहत दी जाएगी। वहीं जिन्होंने बीमा नहीं कराया है, उनके लिए राज्य सरकार अलग से राहत राशि तय करने पर विचार कर रही है। कुछ जिलों में प्रशासन ने जमीन का सर्वे शुरू कर दिया है ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके। ड्रोन कैमरों और टीमों की तैनाती से यह प्रक्रिया इस बार तेज होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक जिन क्षेत्रों में धान, मक्का, सब्जियां और दलहन की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, उन किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार ने जिलों से नुकसान की रिपोर्ट तलब की है। और यही वह बिंदु है जहां कहानी में सस्पेंस बढ़ जाता है। क्या सरकार पिछली बार से ज्यादा मुआवजा देगी? क्या राहत सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगी? नई सरकार के आते ही अधिकारियों पर एक्शन शुरू। राजस्व विभाग ने अंचलाधिकारियों को दी निलंबित करने की चेतावनी। जाने पूरा मामला। बिहार के इस जिले में निशुल्क स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी शुरू। स्थानीय छात्र छात्राओं को BDD राहत। यहां जिला नियोजन कार्यालय परिसर में एक आधुनिक और पूरी तरह से मुफ्त स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी शुरू कर दी गई है। पहले जहां गरीब छात्र छात्राएं 400 से 500 रुपए मासिक देकर प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ने को मजबूर थे, वहीं अब सरकारी सुविधा में ऐसी आरामदायक कुर्सी टेबल, विषयवार किताबें, अखबार, मैगजीन, हाई स्पीड इंटरनेट और कंप्यूटर, इन सभी को बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। 18,90,373 किसानों के नाम PM किसान सम्मान निधि योजना से कट गए। जानकारी मिल रही है कि बिहार में लाखों किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा अटक गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को शायद लापरवाही भारी पड़ गई है। नीतीश के 10वीं बार शपथ लेते ही महिलाओं को मिलेगी बड़ी सौगात। 21 नवंबर को खाते में आएंगे 10,000। सत्ता का रण एक बार फिर नीतीश कुमार ने जीत लिया है। बिहार विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ लौटी बीजेपी और जदयू के NDA गठबंधन ने आज गुरुवार को सरकार बना ली है। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। बिहार चुनावों में गेम चेंजर मानी जाने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अगली किस्त का पैसा 21 नवंबर यानी आज को ट्रांसफर होना है। इस योजना की 8 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अब बारी 9वीं किस्त की है। चुनावों के दौरान ही बिहार प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया था कि महिला रोजगार योजना आगे भी जारी रहेगी और जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया है, उनके खाते में निर्धारित तारीखों पर पैसा आता रहेगा। अब बिहार में फिर से NDA की सरकार बन गई है और इस योजना के जारी रहने का रास्ता साफ हो चुका है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लाखों छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने आपकी बेटी योजना के तहत इस वर्ष भी आर्थिक सहायता जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2,100 रुपए और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को
2,500 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। बिहार के 73 लाख किसानों के खाते में 6 नहीं आएंगे। 9,000 रुपये नीतीश की जीत से लगी लॉटरी, लॉन्च होगी ये योजना। एक बार नीतीश सरकार। राज्य की 243 सीटों पर बीजेपी और जदयू के गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डबल सेंचुरी लगा ली है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को जनता ने नकार दिया है। एनडीए की सरकार बनने के साथ राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे 73 लाख किसानों की लॉटरी लगना लगभग तय हो गया है। उनके खाते में हर साल 6,000 के बजाय अब 9,000 रुपये आएंगे। बिहार में किन किसानों के खाते में आएंगे 9,000 रुपये? कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। मतलब अगर आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है तो आपको बिहार सरकार की ओर से 3,000 रुपये सालाना अलग से मिलेंगे। यह पैसा भी पीएम किसान सम्मान निधि की तरह 3 किस्तों में मिलेगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 73 लाख किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होने के बाद केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में उन 2 अहम जोखिमों को शामिल कर लिया गया है जिनकी मांग किसान लंबे समय से कर रहे थे। जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान और अतिवृष्टि से होने वाला जलभराव या बाढ़। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी और कहा कि सरकार अब ऐसे नुकसान की पूरी भरपाई करेगी। राज्य में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के माध्यम से बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए हैं। इस योजना के तहत महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ता है बल्कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है। बिहार जैसे घनी आबादी वाले और ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित राज्य में पहले अधिकांश परिवार लकड़ी, गोबर या कोयले से खाना बनाते थे। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था बल्कि महिलाओं और बच्चों पर धुएं का गंभीर असर पड़ता था। गैस योजना ने इस स्थिति में सुधार किया है। गांवों में गैस एजेंसियों की संख्या बढ़ने से सिलेंडर की उपलब्धता भी तेज हुई है। आज की बड़ी खबर बिहार के वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब बिहार के बुजुर्गों को मिलने वाली मासिक पेंशन बढ़ा दी गई है, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलने वाली है। सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 1,100 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। पहले यह राशि कम थी, जिसके कारण कई बुजुर्ग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में कठिनाई महसूस करते थे। नई दर लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है और उसकी उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही लाभार्थी किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई।